नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो से। दोस्तों, पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण जाप करते हुए अंतर्दृष्टि के मार्ग से यमलोक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यमलोक के देवता यमराज विशाल काय कर इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। साथियों, तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को आता देख यमराज का उसका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हुई है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मृत्यु और न्याय का देवता यमराज, आपको प्रणाम है। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप बड़े युगों के बाद आप यमपुरी पधारे हैं। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि आप किस प्रयोजन से आज यमपुरी आए हैं। तब नारद जी कहते हैं दोस्तों कि हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोगों के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य आप करते हैं। आपके पास समस्त प्राणी और चराचरों का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डाल देते हैं और पुण्यवान मनुष्यों को आप स्वर्ग में भेजते हैं। इसीलिए आपको मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य करने का ज्ञान है। मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर के आया हूं, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। फिर यमराज कहते हैं दोस्तों, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। हमारे पास तीनों लोगों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। हम प्रभु के आदेश से ही मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर उन्हें दंड देते हैं। हे देवर्षि, आपके मन में जो भी मनुष्य और शंका है, आप निशंक होकर मुझसे पूछिए। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान अवश्य करने का प्रयास करेंगे। तब देवर्षि कहते हैं, हे महाराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करके अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसा मनुष्यों को नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी इस शंका को दूर करें। यमराज कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं? इसका उत्तर देने से पूर्व मैं आपसे एक कथा सुनाता हूँ। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुनें। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, मैं आप उस कथा को अवश्य कहिए, मैं उस ध्यान से पूरा सुनूंगा। तब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है कि मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी के एक अत्यंत गुणवान और बलवान और रूपमान राजा थे, जिनका नाम था धर्मपाल। महाराज धर्मपाल एक न्याय प्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का अच्छे तरह से देखभाल करते थे और प्रजा का सभी जंतु का अच्छे तरह ध्यान रखते थे। महाराज की सुकन्या नाम की पत्नी थी, जो अत्यंत सुंदर और गुणवान और चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुकन्या बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार से यज्ञ और दान धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, किंतु केवल एक कारण से महान राज, महारानी और प्रजा दुखी रहते थे। महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे महाराज दुखी और चिंतामान रहते थे। प्रजा को भी महाराज की ऐसी दया देखी नहीं जा रही थी। कितने ही प्रयास करने पर भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्य बुलाए, अनेक पुत्र प्राप्ति के उपाय किए, दान धर्म किया, व्रत किया, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन प्रजाजन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आप तो पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपनी प्रजा की बात सहमत नहीं होते हैं। महाराज रानी सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वह अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तथा महाराज शास्त्रों का ज्ञान भी रखते थे कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के प्रति एक निष्ठ रहना चाहिए। एक पत्नी के होते हुए कभी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए।
जिस प्रकार से एक मादा पशु के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक पुरुष के साथ दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरे स्त्री से संबंध रखता है वह घोर पाप करता है और नरक में ही गिरता है। इसी कारण से ही महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजाजन महाराज के पास जाकर उससे आग्रह करते हैं कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब रानी सुकन्या भी प्रजा के दुख समझती है और महाराज के पास आकर कहने लगती है कि हे स्वामी, आप कृपया दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर महाराज रानी को भी मना कर देते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, यदि मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो मैं पाप का भारी बन जाऊंगा, मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। और तुम बताओ, तुम क्या मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगी? तब रानू कहती है, हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं मेरी सौतन को अपनी बहन मानकर प्यार दूंगी। कृपया आप संकोच ना करें। आप मुझे इससे छोड़ना मानकर भी दुख नहीं होगा। मैं आपको विवाह के लिए सहमति देती हूँ। तब महाराज कहते हैं, हे देवी, किंतु मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होते हुए भी दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है। मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहता। उधर स्वर्गलोक से महाराज के सभी पूर्वज इस घटना का क्रम को देख रहे होते हैं। वे अपने पुत्रों के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यदि महाराज के पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भय से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं, हे महात्माओं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हुए हैं? आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय हो वह मैं अवश्य ही करूंगा। तभी वे पूर्वज कहने लगते हैं कि हे पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को सदगति प्राप्त नहीं होती है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्ग लोक के भोजन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति कोई उपाय करो। अपने पितरों की बात सुनकर महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते। फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया आप हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। फिर यमराज कहते हैं कि हे महात्माओं, मैं अवश्य तुम्हारे पुत्रों को समझाऊंगा और उससे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज धर्मपाल के दरबार में जाते हैं। उन साधु को देखकर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आदर सत्कार कर देते हैं। फिर उनसे पूछते हैं, हे महात्माओं, आप कौन हैं? किस प्रयोजन से आप हमारे इस राज्य में पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु उस राजा से कहता है कि वत्स, मैं साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्वजों का द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं स्वयं ही तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वह साधु महाराज से कहते हैं, हे वत्स, तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट कर दिया है, जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म देना अवश्य चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, हे धर्मराज, मैं विवश हूँ। मैं दूसरा विवाह कर अपना पाप का धागी नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं पुत्र ही होकर जीवन व्यतीत करूं। यमराज कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे न्याय प्रिय आचरण से और अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठा को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु हे धर्मपाल, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी पुरुष की पत्नी उसके दूसरे विवाह के लिए सहमति देती है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है।
शास्त्र कहते हैं कि यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात धर्मराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं। महाराज धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उससे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। तो महारानी सुकन्या तो उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती है। तब महाराज दूसरा विवाह स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उधर स्वर्गलोक में सभी पूर्वज भी आनंदित हो जाते हैं और यमराज का सभी बार बार धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से धर्मराज ने नारद जी को स्त्री और पुरुष के विवाह और आचरण संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दें और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जय शनिदेव महाराज अवश्य लिख दें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।